शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहां काम पे आता है ना। गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है, बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना। इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी के धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के साथ साथ सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहां है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिर बस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोसगी, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने, अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए, शादी तो
नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा भोलेनाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे, उसको लगा कि अब दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा, बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार चार के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोली हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई, और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य देकर के हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई, उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे, और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तुम भी कहा 4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा, बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा, हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा, आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा, क्यों? हमने कहा, मेरी मां, जिन्हें तुम 4 कह रही हो वो 4 नहीं है, 1 है। बोले कैसे? हमने कहा, सुनो ऐसे। हमने कहा, शब्दों का हेर फेर हो गया है, बस, और कोई बात नहीं। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा, सुनो, आपने कहा 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम घट में लेटा, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम का सब जग सारा। हमने कहा, इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी मां, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा,
वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो। प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं, मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज को